हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। तो कल की क्लास में हमने आपको बताया कि आपदा क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं आपको। आपदा है क्या? जब कोई घटित होने वाली दुर्घटना बड़ी और काफ़ी भयानक होती है और उस घटना से बहुत से लोगों का जीवन का जो अस्तित्व ही है वह खतरे में पड़ जाता है। यानी जो जीवन का अस्तित्व है वह अब ख़त्म होने के कगार पर आ खड़ा है और उस घटित आपदा से, उस घटित घटना से जान माल की बहुत बड़े पैमाने पर क्षति होती है, जिसके लिए उस घटना से निपटने के लिए सरकार, लोगों के समूह इत्यादि का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़े, तो ऐसी घटित घटना को कहा जाता है आपदा। हमने आपको दुर्घटना और आपदा में अंतर भी बताया था। आपदा के प्रकार के बारे में हमने आपको बताया कि यह दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा, एक होती है मानव प्रेरित आपदा। प्राकृतिक आपदा जो होए वह प्रकृति से सीधे जुड़ी हुई होती है, यानी प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं आती हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा। कौन कौन सी आपदाएं प्राकृतिक होती हैं इनके बारे में हमने आपको बताया, जैसे भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, चक्रवात, ये सब। तो इन सब आपदाओं की तीव्रता कितना होगी, समय क्या होगा, कितनी जान माल की क्षति होगी, यह सब उस आपदा के घटित होने के बाद ही पता चलता है। और मानव प्रेरित आपदा में ऐसी आपदाएं जो मानव से जुड़ी हुई हों, उन आपदाओं के घटित होने का पूर्ण जिम्मेदार मानव होता है, तो ऐसी आपदाएं मानव प्रेरित आपदाएं कहलाती हैं। मानव प्रेरित आपदा के अंतर्गत जैसे बांध का टूटना, रेल सड़क पुल का बह जाना, बहुमंजिला इमारत का ढह जाना, ये सब आता है आपका मानव प्रेरित आपदा के अंतर्गत। आज का जो आपका टॉपिक है वही जो आपने पीछे दो आपदाएं पढ़ा, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो इन आपदाओं को उनके घटित होने के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा गया है। जो आपकी दो आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं और मानव प्रेरित आपदाएं, इनके घटित होने की प्रकृति के आधार पर इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वर्गों में इन आपदाओं को बांटा गया है। पहला है धीमी गति से घटित होने वाली आपदा। किस गति से? धीमी गति से, यानी ऐसी आपदाएं जो अचानक शीघ्र तेजी से नहीं आ जाती हैं, इनके घटित होने में समय लगता है। तो ऐसी आपदाएं कैसी आपदाएं कहलाएंगी? धीमी गति से घटित होने वाली आपदाएं। यानी यह आपदाएं धीमी गति से धीरे धीरे क्या होती हैं? बढ़ती रहती हैं, अचानक नहीं आ जाती हैं। अब इन आपदाओं के अंतर्गत देखिए, जैसे सूखा, अकाल तथा पर्यावरण अपचयन, यह सब आपदाएं धीमी गति से घटित होने वाली आपदा के अंतर्गत आती हैं। जैसे देखिए सूखा काल, तो सूखा अचानक तुरंत एक ही दिन में, एक ही समय में नहीं आ जाता है, धीरे धीरे यह बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा लगता है कि अब इस वर्ष पूरा अकाल सूखा पड़ गया है। यानी यह आपदा कैसी हो रही है? धीरे धीरे घटित हो रही है। एक है पर्यावरण अपचयन। पर्यावरण, जैसे हमारा जो पर्यावरण है, जैसे सही समय पर पर्याप्त वर्षा न होना, अधिक गर्मी का बढ़ना, तो यह सब जो घटनाएं हैं यह अचानक एक ही दिन में नहीं हो जा रही है, यह हर वर्ष धीरे धीरे क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। आप जान रहे हैं कि हर वर्ष क्या हो जा रहा है, जो वर्षा की मात्रा है वह हर वर्ष क्या हो जा रही है? कम होती जा रही है। और गर्मी जो है हर वर्ष क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? वनों की अंधाधुंध कटाई, वायु प्रदूषण, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाला दूषित वायु, ये सब क्या कर रहा है? हमारे पर्यावरण को क्या कर दे रहा है? खराब कर दे रहा है, प्रदूषित कर दे रहा है।
होगा क्या, सही समय पर पर्याप्त वर्षात नहीं होगी, गर्मी के महीनों में अधिक गर्मी पड़ेगी। तो यह सब जो है, यह आपदा जो है पर्यावरण की, यह एक दिन में नहीं उत्पन्न होती है। यह धीरे धीरे मानव के क्रियाकलापों और उनके औद्योगिक विकास के कारण धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक समय आता है कि यह स्थिति अपने चरम पर होती है। तो यह सब आपदाएं धीमी गति से घटित होने वाली आपदाएं हैं। दूसरा है आपका अचानक आने वाली या अचानक घटित होने वाली आपदा, यानी ऐसी आपदाएं जो अचानक शीघ्र ही घटित होती हैं। ऐसी आपदाएं अचानक घटने वाली आपदाएं होती हैं। अब इनके अंतर्गत देखिए कौन कौन सी आपदा आएगी। जैसे भूकंप। भूकंप कब आएगा, कितना समय पर आएगा, कितना तीव्रता रहेगी और कितना देर तक यह रहेगा, यह सब इसकी पूर्व जानकारी आज तक संभव नहीं हो पाई है। सुनामी, ज्वालामुखी का फटना, बाढ़ का आ जाना, भूस्खलन, चक्रवात और बादल फटना, यानी ये सब आपदाएं ऐसी हैं जो कि अचानक घटित होती हैं। जो आपदाएं अचानक घटित होती हैं उनसे निपटना आसान नहीं होता है और उन्हीं आपदाओं से जान माल की बहुत बड़े पैमाने पर क्षति होती है। जैसे भूकंप अचानक आया, सभी लोग अपने घरों में ही रह गए, बाहर नहीं निकल पाए, बहुमंजिला इमारत ढह गई, कमज़ोर भवन ढह गए, तो होता क्या है, उससे जान माल की बहुत बड़े पैमाने पर क्षति होती है। सुनामी है, आप जानते हैं समुद्र के किनारे भी बसी हुई बस्तियां हैं, समुद्र में भी नाव चलाने वाले लोग हैं, समुद्र के किनारे बंदरगाह हैं जिससे माल का आयात निर्यात होता है। तो इससे भी क्या है, जब समुद्र में सुनामी आई, सुनामी का मतलब हमने पढ़ाया है आपको कि ऊंची ऊंची लहरों का उठना। जब भूकंप का उद्गम जो उत्केंद्र है वह समुद्र की तली में होता है, तो होता क्या है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं जिसे कह दिया गया सुनामी। तो जब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और किनारे तटों पर आकर गिरती हैं तो किनारों पर जो बसी हुई बस्तियां हैं उनको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। और बीच समुद्र में जो लोग मछली पालन, मछली पकड़ने या अन्य किसी काम के लिए से बीच समुद्र में हैं तो उनकी भी नाव पलटने की संभावना होती है और वह भी उसमें क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी। साथ ही जो बंदरगाह तटों पे बने हुए हैं, बंदरगाह भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। किसके कारण, सुनामी के कारण। जैसे ज्वालामुखी का फटना, बांधों के टूट जाने पर अचानक बाढ़ का आ जाना, नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है और किनारे बसी हुई जो बस्तियाँ